विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का कला साहब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 10 जनवरी 2021 ग्राम स्टीव के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम को। इससे पहले हम देख चुके हैं ग्राम स्टीव के 9 जनवरी के दोनों शिफ्टों को। अब देख रहे हैं ग्राम स्टीव की तीसरी शिफ्ट, या मैं कहूँ 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले रीजनिंग के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो देखिएगा, आप साथ के साथ पेपर भी देखिएगा किस प्रकार का पेपर आया है, भविष्य में कैसा पेपर आ सकता है। तो सभी विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि सबको इस वीडियो से कुछ न कुछ फ़ायदा हो सके। तो देखते चले जाइएगा पेपर किस टाइप से आया है, और जैसे ही इसमें रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले उस रीजनिंग के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। चलिएगा, तो ये देखिए पंचायती राज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको रीजनिंग का दिखाई दे रहा है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिएगा, साफ साफ दिख रहा है। पहले उसने पेयर लिया ए बी का, फिर उसने पेयर लिया ए बी सी का, फिर उसने पेयर लिया ए बी सी डी का। तो देखिएगा, पहले 2 अक्षरों का पेयर ए बी, फिर 3 अक्षरों का पेयर ए बी सी, फिर 4 अक्षरों का पेयर ए बी सी डी। तो अब 5 अक्षरों का पेयर ए बी सी डी ई। तो ई इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सभी ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा ज़रूर ठीक करके आए होंगे। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हमें करना है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा, पंजाब हरियाणा ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, कंप्यूटर से, राज से, रीजनिंग से। देखिएगा, 14th नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से उठाया गया है। आइए समझते हैं क्या कर रखा है। ए बी सी डी का संबंध उसने ओ पी क्यू आर से दिया है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड का पूछा है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी लगातार 4 अक्षर दिए, ओ पी क्यू आर लगातार 4 अक्षर, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड लगातार 4 अक्षर। अब कौन से लगातार 4 अक्षर आने, अब लगातार तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब वो लगातार ढूंढने के लिए हमें पहला अक्षर मिल जाए। ए होता है 1 पे, ओ होता है 15 पे, क्या कर रखा है 14 प्लस कर रखा है। तो इसका मतलब आगे सब में 14 प्लस मिलेगा। क्यों, बी से पी तक चेक नहीं करना है। जब वो 4 लगातार थे, आगे वो भी 4 लगातार हैं, तो सब में 14 14 प्लस रहेगा। तो पहला अक्षर डब्ल्यू है 23 पे, 23 में यदि मैं 14 प्लस करूँगा तो होगा 37, और 37 पे आपका कौन होता है, बार बार मैंने अल्फ़ाबेट के टॉपिक में सिखाया था, 26 में से माइनस कर दो, 37 पे होता है 11, 11 मीन्स के। तो किस अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर किस ऑप्शन का के है, केवल एक ही ऑप्शन का, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मान लो एक से अधिक ऑप्शन होता तो भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। के बाद लगातार 4 अक्षर हमें ढूंढने थे, तो के एल एम एन, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीच में महात्मा गांधी HLRDC की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते चले जाइएगा, ये रहा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सीरीज के टॉपिक में एज इट इज मैंने क्वेश्चन ये करवाया भी था आपको। आइए देखते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मैं बार बार बोलता भी हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 तक आप क्यूब यानी घन याद कीजिए, और 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद कीजिएगा, तो आपका 1 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा। तो देखिएगा, इसने क्या कर रखा है। बात करें, 7 क्या है 2 के क्यूब से 1 कम, 26 क्या है 3 के क्यूब से 1 कम, 63 क्या है 4 के क्यूब से 1 कम, 124 5 के क्यूब से 1 कम, 215 6 के क्यूब से 1 कम, 342 7 के क्यूब से 1 कम। तो अब नंबर आया 8 के क्यूब का, और 8 के क्यूब से 1 कम करना है, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512, 1 कम करोगे तो 511। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है।
नेक्स्ट आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मैथ से रिलेटेड है, या आपका कैलेंडर से रिलेटेड यानी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। मैंने आपको बार बार समझाया है, साधारण वर्ष में एक साल आगे जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक दिन आगे चले गए हैं। तो 1 जनवरी 2004 को यदि बृहस्पतिवार है तो 1 जनवरी 2005 को क्या होना चाहिए, वीरवार ये वीरवार तो दिया है, तो क्या होना चाहिए वीरवार में, यानी मुझे 1 + 1 साल आगे तो एक दिन आगे तो क्या होना चाहिए, शुक्रवार। बट उसने ध्यान से देखेगा 1 जनवरी 2004 की बात करा, मैंने कहा साधारण वर्ष में एक साल आगे तो एक दिन आगे हम जा चुके हैं वीरवार से शुक्रवार, लेकिन उसने लीप वर्ष दिया है इस सेशन और इस सेशन के बीच में क्या रही होगी, 29 फरवरी। तो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो शुक्रवार में भी एक दिन में आगे जाऊंगा, अन्यथा 2 साधारण वर्ष होते तो मेरा आंसर शुक्रवार रहता, लेकिन अब मुझे एक दिन आगे जाना पड़ेगा, तो मेरा राइट आंसर ए ऑप्शन शनिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया है। जीके के आपके हरियाणा जीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। रीजनिंग का यही लेवल हर बार पूछा जाता है, रीजनिंग का अभी तक लेवल कोई ज़्यादा एचएसएससी ने फेरबदल नहीं किया है। आइए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रोज को ये लिखा जाए, चेयर को ये लिखा जाए, प्रीच को ये लिखा जाए, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा। जब इतनी वैल्यू दे दे तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना होता है। क्या सर्च वाली ऊपर दो में कहीं ना कहीं पड़ी हैं, बिल्कुल पड़ी हैं, तो आइएगा जब ऊपर दो में पड़ी हैं तो देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिएगा सर्च एस ढूंढूंगा मैं, एस मेरा सेकंड है बैक से, तो मेरे वैल्यू हुई दो, दो तो सभी ऑप्शन में है। फिर मैं ढूंढूंगा ई, ई की वैल्यू है आपकी 1, 21 आपका इन दो ऑप्शन में है, तो मैं ए और बी ऑप्शन को तो कट कर दूंगा। अब इनमें आपको चार, चार तो दोनों में समान है, ढूंढना ही नहीं है। चौथा अक्षर ढूंढना है, चौथे की वैल्यू यहाँ 6 वहाँ 7, चौथा अक्षर है आर, आर की वैल्यू क्या है 6, तो किस ऑप्शन का चौथा अक्षर 6 है, इस ऑप्शन का चौथा अक्षर से है 6 है, और किसी ऑप्शन का नहीं, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चाहो तो पूरा भी चेक कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से ही इनको उठा उठा के इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ढूंढते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ये हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंडिया जीके से रिलेटेड है, संवैधानिक राजनीति से रिलेटेड है, ये आपका मैथ से रिलेटेड है। देखिएगा एक विद्यार्थी ने तो 8 टिक कर रखा है, काफ़ी बच्चे इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। साफ साफ मैथ का क्वेश्चन है बट पूछ रखा है 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिन में बुनते, तो भाई 8 व्यक्ति 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, तो देखिएगा 8 व्यक्ति 8 दिनों में पूछ लिया, तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से 4 × 4 देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये मैथ का है, हम रीजनिंग में चलो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। भाई 4 व्यक्ति की बात कर रहा है वो, देखिएगा 4 व्यक्ति और 4 दिन में और कितना काम कर देते हैं, 4 चटाइयों का काम कर देते हैं, तो पूछा है 8 व्यक्ति 8 दिनों में कितनी चटाइयों का, यानी काम मैं नीचे लूँगा, ये मेरा निकालना है। अब देखिएगा 4 से 4 कट गया, ये 4 दूनी हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, 16 इसका राइट आंसर होना है। लेकिन एक बच्चे ने क्या लगा दिया इसके ऊपर, 8 टिक कर दिया। भाई ऐसी बहुत सी गलतियां कई बार हम कर देते हैं कि 4 चटाइयाँ 4 दिन में बुनते, तो 8 व्यक्ति 8 दिन में 8 ही चटाइयाँ बुनेंगे, गलत हो जाएगा। 8 व्यक्ति तो 4 दिन में ही 8 चटाइयाँ बुन देंगे, लेकिन दिन क्या दिए हैं, 8 दिन दुगने, तो चटाइयाँ भी 8 नहीं 16। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, दिशा दूरी से दिया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है। शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, चलिएगा भाई चल पड़ते हैं, ये लो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, फिर वो कह रहा है वहाँ से वह 6 किलोमीटर वापस आ जाता है दक्षिण की ओर, ये लो भाई 6 वापस आया, तो मैं मूल बिंदु से अभी कितना दूर हूँ भाई, 4 किलोमीटर। मूल बिंदु मेरा ये मान के चलिए, यहाँ से मैं ऊपर गया था 6 वापस आया 4, फिर कह रहा है पूर्व की ओर 3 चला, अभी यहाँ पूर्व की ओर 3 चल पड़ा, तो ये वाली मेरी टेढ़ी डायरेक्शन बन गई भाई, एक 4 ये 3, यानी इस प्रकार से 4 3 ये 4 है, ये 3 है। अब
क्या पूछा है, ये वाली डायरेक्शन, दिशा व दूरी दोनों पूछी हैं। ये 4 ये 3 तो ये क्या रहेगी, सबको पता है। 5 कैसे कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, √ 25 इक्वल हो जाएगा 5। और दिशा कौन सी, उत्तर और पूर्व के बीच, तो उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है रीजनिंग से रिलेटेड, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये हरियाणा जीके से है, ये आपका भारतीय जीके से पूछा है, इंडियन जीके से। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई रीजनिंग से रिलेटेड, ये संविधान से रिलेटेड आया है, हरियाणा जीके है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कोई रीजनिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, चलिए ढूंढते हैं। देखिएगा बीच में हरियाणा से रिलेटेड, पंचायती राज से, राजनीति या राष्ट्रपति से रिलेटेड देते हैं भाई। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ये आपका मैथ से रिलेटेड है भाई, ये ऊपर साइंस से रिलेटेड, पंचायती राज है, हरियाणा जीके भाई। आगे देखते हैं कोई क्या क्यों ऐसा क्वेश्चन कोई बचा है जो रीजनिंग का क्वेश्चन हो और हमने नहीं देखा हो। चलिए ये रहा भाई। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक भाई, देखिएगा मैं बाएं से गिनता हूँ, ये लीजिएगा भाई, यहाँ कोई कौन है, रत्ना है भाई, और उसका स्थान क्या दिया है, 10वां। फिर आगे कह रहा है विनीता जो दाएं से 9वीं है। ठीक है भाई, ये हुई, पीछे से मैं गिनते आया, ये हुई विनीता, ये है भाई 9वीं। आपस में अपना स्थान बदल लिया तो रत्ना बाएं से 15वीं हो जाती है। तो देखिए रत्ना का जिक्र है, सीधा सीधा आप समझिएगा, रत्ना बाएं से पहले क्या किया, स्थान बदलवा दिया दोनों का। ठीक है, स्थान जब बदलेंगे ना तो मैं विनीता को ही क्या मान लूँ, विनीता को मैं रत्ना मान लूँ, तो यानी कि इसका मतलब रत्ना दाएं से तो थी 9वीं और रत्ना बाएं से है 15वीं। इसका मतलब स्थान बदलने के बाद देखिए साफ साफ क्या हुआ, एक साइड से तो कोई लड़की है 15वीं, दूसरी साइड से वही लड़की क्या है 9वीं, तो 15 और 9 कितना हो गया भाई, 24। लेकिन मैंने इस व्यक्ति लड़की को कितनी बार गिन दिया, 2 बार, इसलिए मैं एक बार हटा दूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 23वीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझिएगा, एक साइड से रत्ना बाएं से 10वीं थी, विनीता दाएं से 9वीं, इस बात को भूल जाइए क्योंकि स्थान बदल लिया, रत्ना उठ के विनीता की जगह, विनीता उठ के रत्ना की जगह। तो इसका मतलब अब पीछे जिक्र किसका, दोबारा रत्ना का जिक्र आया है, तो मैं विनीता की जगह क्या आ गई, विनीता की जगह रत्ना उठ के आ गई, तो रत्ना इसका मतलब दाएं से तो 9वीं हो गई और वही रत्ना बाएं से 15वीं है। आप खुद रत्ना बन जाइए, आप दाएं से तो 9वें हैं और आप बाएं से 15वें हैं, तो बताइए 15 और 9 24। लेकिन मैंने आपको कितनी बार उस पंक्ति में गिन दिया, 2 बार, आगे से भी पीछे से भी, इसलिए एक बार तो हटाना पड़ेगा, तो 24 में से एक गया, 23। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये मैथ से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड है भाई, काफ़ी क्वेश्चन ग्राम से से रिलेटेड। अब देखिएगा इंग्लिश का सेक्शन, ये देखते चले जाइएगा कैसा आया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंग्लिश का सेक्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा 83 84, हिंदी काफ़ी कठिन डाली गई भाई। कठिन का मतलब मेरा साफ साफ ये है कि मैं कहूँ तो भाई जो हिंदी में है वो साहित्य काफ़ी डाला गया है। तो चलिए रीजनिंग का सलूशन हम इस वीडियो में देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि आपने कोई ये एग्ज़ाम आपने दिया है तो आपका रीजनिंग में क्या स्कोर और टोटल स्कोर भी हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं तीनों पेपर का आपको कंप्लीट आंसर की 90 के 90 की, यानी कि जो तीनों, सॉरी मैं बल्कि 4 शिफ्ट कहूँगा, 90 90 की जो 4 शिफ्ट 9 तारीख और 10 तारीख को हुई हैं, उनका कंप्लीट आंसर की भी आपको देने वाला हूँ। आप मैच कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर जो भी आपने एग्ज़ाम दिया चारों में से कि उसमें क्या रहा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।